बुलंद सलावत। बराए खुशनूदिये खातून जन्नत बावाज़े बुलंद सलावत। सारे मिलके बराए ताजीले ज़हूरे हुज्जत खुदा बावाज़े बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजमीन व लानल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन बेशुमार मिन यौमे अदावतिहिम इला यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या काशिफ़ल करबी अन वजहिल हुसैन अलैहिस्सलाम इक्शिफ करबी बिहक़्क़ि अख़ीकल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दरूद पढ़ दें मिलके बुलंद आवाज़ से। इजाज़त है नौकरी शुरू की जा सके। मौला आप लोगों को सलामत रखें। मौला आपका कदम कदम चल के आया मेरी मखदूमा अपनी बारगाह आलिया में कबूल मंजूर फरमाए। मेरे बाद कसायद की दुनिया का बहुत बड़ा नाम सुल्तानुल ज़ाकिरीन किबला मखदूम बाबा सैयद ज़रगाम अब्बास बुखारी साहब मिंबर पे तशरीफ़ फरमा है। मौला इनका साया हमारे सरों पे हमेशा कायम दायम रखे। उनसे इजाज़त लेके मैं नौकरी शुरू कर रहा हूँ। इजाज़त है। 4 मिसरों से चाचू अदनान मैं अपने जश्न का आगाज़ करता हूँ। इसके बाद मुझे पता चल जाएगा कि मैंने कितना और पढ़ना है या मुझे यही पे आप लोगों को सलाम कर देना। मैं कह रहा हूँ जो आ गया है बका की नवीद लगता है। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। पहला मिसरा शाहजीना वालों मैंने पढ़ दिया। जितनी दाद बनती थी जितनी दुआ बनती थी वो तो मैं आप लोगों से ले चुका हूँ। जो मांग के खाता है बादशाही से वो जरूर बोले जो आ गया है बका की नवीद लगता है। दूसरे मिसरे तक अली वाला मेरे साथ सफर करते आए। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है जहां जहां तक बादशाही के नौकर तशरीफ फरमा है मैं चौथे मिसरे पे हर उस बंदे को बोलने की दावत दे रहा हूँ जो बादशाही का नौकर है। बाकी आप लोगों पे डिपेंड करता है आप लोगों ने इज़्ज़तदार को कितनी दाद देनी है या कितनी दुआ देनी है। चाचू अदनान मिसरा डिजर्विंग हो तो बोलिएगा वरना ना बोलिएगा। मैं आप लोगों को खुद कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो आ गया है बका की नवीद लगता है। जो आ गया है बका की नवीद लगता। मैं आपको मुबारकबाद दे रहा हूँ बादशाही के जश्न की। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। अज़ादार स्पीकर पे मुंह रख के कह रहा है जो आ गया है बका की नवीद लगता है। तमाम हुस्न उसी की खरीद लगता है। और जिसे खुशी नहीं मेरे सखी के आने की कसम खुदा की वो बंदा यजीद लगता। इन्ना हथानी घेर होवे इन्ना हथानी घेर होवे हाथ ऊंचे ऊंचे जी मुवली आदे जी मुवली भांदा क्या कहने आप लोग। जो आ गया है बका की नवीद लगता है। सबसे पहले तो चाचू अदनान आप लोगों को उस बादशाह की आमद का जश्न मुबारक जिसकी माँ के कदमों की धमक को काबे की दीवार पहचानती है। सबसे पहले तो आप लोगों को उस बादशाह मैं बिल्कुल आप लोगों से दाद नहीं मांग रहा। मैं कह रहा हूँ आप लोग मेरे दामन में फकत दुआ दे दीजिए मेरे लिए वो मेरी बख्शिश का सामान हो जाएगा। सबसे पहले तो आप लोगों को उस बादशाह की आमद
धमक को काबे की दीवार पहचानती है। यार कौन आप लोगों को दांत के झंझट में डाल रहा है? कौन आप लोग कह रहा है कि आप लोग उठ के दांत दे, इतनी बड़ी दांत दे कि आप लोगों के बोलते बोलते फजर हो जाए? मैं बिल्कुल आप लोगों को ये बात नहीं कह रहा। मैं ओनली सिर्फ आप लोगों की तरफ एक मैसेज पहुंचाने लगा हूँ। मैं कह रहा हूँ आप लोग जश्न खत्म होने के बाद मस्जिद जाएं, मस्जिद में जाके वुजू करके सर पे कुरान रखें, अपने गिरबान में झांकें, अपने गिरबान में झांक कर फकत अपने जमीन से सवाल करें कि कितनी इज्जतों वाली होगी वो माँ जो अपने घर से खाना खुदा की जानिब अभी चली ही थी, या उनके मुकद्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा शुरू कर दिया कि अब आगे हम क्या करें। इतना हथानी है रोवे, हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, अली हक सारे दाएं बाएं आगे पीछे, वो जो इमाम बारगाह से बाहर खड़े हो हाथ उठा के दोनों। बीबी सिर्फ हमें खाना है खुदा की तरफ चली ही थी, या उनके मुकद्दस कदमैन की चाप को महसूस करके अल्लाह के घर की दीवारों ने आपस में मशवरा शुरू कर दिया कि अब आगे हम क्या करें। मुझे मौला की कसम है, ये मैं मिंबर के खिलाफ में हाथ डाल के कह रहा हूँ, चद वदनान ये 13 रजब ना कोई छोटी आमद है और ना कोई छोटी खुशी है। ये 13 रजब ना कोई छोटी आमद है और ना कोई छोटी खुशी है। ये 13 रजब जिसके पेट में लंगर बादशाह अली की नालैन के सदके में जाता है वो वाजिब नहीं हो जब समझ के बोले ये 13 रजब ना कोई छोटी आमद है और ना कोई छोटी खुशी है। आ रख मेरे सर पे कुरान, ये 13 रजब ना कोई छोटी आमद है और ना कोई छोटी खुशी है। उसकी वजह ये है क्योंकि इस 13 रजब को बादशाह अली को काबा में से वो नबी लेने गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। क्या कहने, आखिर से हाथ उठा के बादशाह अली को खाना काबा में से वो नबी लेने गए हैं जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए, जो कभी कुरान लेने भी नहीं गए। पहले बंदे से लेकर आखिरी बंदे तक कब्र की रात तक उस बंदे का ज़रार परेशान होगा जिसे मिस्र का वज़न समझ आ गया, उसने भाई के हाथ में दुआ कर दी। मैं एक टाइप का आप लोगों के क्वेश्चन डाल रहा हूँ, उसके आंसर की मुझे दुआ दे देना। और रख मेरे सर पे कुरान, शाहजीना में रहने वाला जवान रात सोने से पहले ये बात सोच के क्यों नहीं सोता कि जो अली हिजरत की ओनली सिर्फ एक रात रसूल के बिस्तर पे सो के अल्लाह की मर्जियां खरीद ले, वो 3 दिन काबे में रहने का क्या हाल है? हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, ये सबसे पहले तो हम लोग ये समझते हैं कि ये सारा फॉर्मेट है क्या, ये सारी बिहाइंड द सीन स्टोरी क्या है, इसके बैकग्राउंड पे पर्दा मंजर से पीछे क्या है कि हुआ क्या था। अभी तक दुनिया ने देखा है रिएक्शन, एक्शन क्या था पहले हम वो तो समझे। एक्शन क्या था पहले हम वो तो समझिए। एक्शन मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ। 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। पूरा पिंडाल अपने पैरों में उठ के बोले चचवदनान दात थोड़ी है, नौकर की बात पड़ी है। 12 रजब का दिन गुजरा, 13 रजब की शब आई। आफ्ताब आलमताब मगरिबी घाटियों में छुप रहा था। उरूस से शब अपने हुजरा मगरिबी से निकलकर फिजाए आलम में गुलगश्त कर रही थी। कहकशां अपनी पेशानी पर अक्षर छिड़क रही थी। चांद अपने हडोले में हथकोले खा रहा था। सितारे निकल निकल कर कायनात की मांग में मोती भर रहे थे। सैयारे यहाँ वहाँ किसी की आमद की खुशी में रक्सा थे। जन्नत इस शान से सजाई गई कि ज़ाफ़रान की घास लगाई गई।
आप जिए। आखिर से हाथ बुलंद सारे। मेरे मालिक बुलाया मुझे तीनों है क्योंकि तेरे घर को इसकी जरूरत है, वरना ये तो जहां जाएगा वो जन्नत है और जो पिएगा वो कौसर है। वरना ये तो जहां जाएगा वो जन्नत है और जो पिएगा वो कौसर है। खतीब मिंबर सलूनी की माँ थी जो लिसानुल्लाह जैसे बेटे को बोलने की आदब सिखाए, जो लिसानुल्लाह जैसे बेटे को बोलने की आदाब सिखाए, जो लिसानुल्लाह जैसे बेटे हैदर कर्रार को बोलने की आदाब सिखाए। अब एक्शन यही तो बनता था कि काबे की दीवार जमीन से लगे, तो हुआ भी यही। काबे की दीवार जमीन से लगी। चतवदनान उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ की बहस है। उलमाए कुम और उलमाए लखनऊ की बहस है। उलमाए कुम कहते हैं कि बादशाह अली की मां के सामने काबे की दीवार हट गई। उलमाए लखनऊ कहते हैं दीवार हटी नहीं, दीवार फट गई। मेरी शाह जीना वालों, मेरी इतनी जुर्रत है, बाबा जरगाम शाह जी, मेरी इतनी औकात है कि मैं कहूं कि उलमाए कुम गलत है या उलमाए लखनऊ गलत है। एक ने अपना रास्ता लेफ्ट से निकाला, दूसरे ने राइट से, मैं अपना रास्ता स्ट्रेट से निकालने लगा हूं। मैं कहता हूं दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई। दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई। शाह जी ना उठ के भी बोले तो हक अदा नहीं। दीवार कुछ हट गई, कुछ फट गई। और रख मेरे सर पे कुरान, काबे की दीवार अली समझ के हट गई, हैदर समझ के फट गई। हाथ ऊंचे ऊंचे ऊंचे, अली हक, अली हक। बस 2 से 3 मिनट मुझे आप लोगों की ओर चाहिए। अब जो बीबी ने बादशाह अली को लोरी दी है, ऐसे बादशाह अली को सीने से लगाया, बादशाह के नन्हे नन्हे रुखसारों में बीबी अपने हाथ फेर रही है, ऐसे मुस्कुरा के फरमा दिए, ए हक्के वली, ए हक्के वली मेरे अली, ए हक्के वली मेरे अली, नैन तो खोले। ए हक्के वली मेरे अली, नैन तो खोले। मौला की कसम है शाह जिन्ना वालों, आप बस पूरा दिन सर धुनते रहेंगे, इतना लुत्फ है। अगर आप लोगों को बात का वजन समझ आ गया तो ए हक्के वली, ए हक्के वली मेरे अली, नैन तो खोले। तन्हाई है माँ आई है, कुछ लफ्ज़ तो बोले। ए हक्के वली मेरे अली, नैन तो खोले। तन्हाई है माँ आई है, कुछ लफ्ज़ तो बोले। ए हक्के वली मेरे अली, नैन तो खोले। तन्हाई है माँ आई है, कुछ लफ्ज़ तो बोले। बीबी बादशाह अली को खैबर शिकन को फरमाती है, रोए भी नहीं आप जरा लाड से रो ले, रोए भी नहीं आप जरा लाड से रो ले। कुछ खाए पिए नोश करें बाद में सो ले, कुछ खाए पिए नोश करें बाद में सो ले। पूरा पिटार उठ के बोले दांत थोड़ी है, नौकर की बात बड़ी है। कुछ खाए पिए नोश करें बाद में सो ले। बीबी ने फरमाया, खैबर शिकन की नन्ही नन्ही आंखें बंद हो रही थी। बीबी मुस्कुरा कर फरमाती है, बेटा सोना नहीं, बेटा सोना नहीं। उसकी वजह ये है बेटा, खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बड़ी है। खिदमत के लिए माँ बड़ी बेताब खड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बड़ी है, सोने के लिए एक शबे हिजरत ही बड़ी है। सरकार अंदर तशरीफ ले आए, बादशाह को हाथों में उठाया, बाहर ले आए। बाहर 1,23,999 नबियों की कतार थी। बाहर 1,23,999 नबियों की कतार थी। मैं नबियों का रिएक्शन बताने लगा हूँ, बाबा जी को मिंबर देने लगा हूँ। और रख मेरे सर पे कुरान, जब बादशाह अली को सरकार बाहर लेके आए तो नबियों का रिएक्शन क्या था? और रख मेरे सर पे कुरान, मौसम मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए। मौसम तेरे ज़हूर के सांसों पे रख लिए, नबियों ने दिल निकाल के हाथों पे रख लिए। पलकों के साएबान भी राहों पे रख लिए, मूसा ने अपने हाथ निगाहों पे रख लिए।
हम तुहाडे सामने जाकिर आल मोहम्मद सैयद जरगा